बीते गुरुवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद को जर्नल ऑफ लॉ एंड रिलीजियस अफेयर्स के विमोचन पर बुलाया था। इस मौके पर मुफ्ती मुकर्रम ने बोर्ड की पहल की तारीफ तो की ही, साथ ही उन्होंने बोर्ड को देश में बिगड़ते हुए हालात पर नजर डालने के लिए भी कहा। मुफ्ती मुकर्रम ने बोर्ड को क्या नसीहत दी, देखिए इस ब्रेक के बाद। कमजोर हड्डियां, खराब इम्यूनिटी और सुस्ती, हर समस्या का एक समाधान। हलवा अफगानी। हलवा अफगानी कैल्शियम को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। मर्दाना कमजोरी के निदान में 100% असरदार। आज ही ऑर्डर करें अपना हलवा अफगानी www.amritveda.in से या जाएं नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। हलवा अफगानी 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध। हमारे पास बहुत सारे लोग दुखी आते हैं। कोविड का ऐसा बहाना मिल गया है अदालतों को कि वो 2-2, 3-3 साल से महीनों से केस लटकाए हुए हैं। औरत हो या मर्द हो, बेवा हो, विडो हो, कोई भी हो, कोई अदालत सुनने को तैयार नहीं। बल्क में डेट दे दी जाती है 6 महीने बाद, साल भर बाद। इसका क्या इलाज है? कोई इलाज इसका भी होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लोग बहुत उम्मीद रखते हैं और निगाहें लगाए रहते हैं। बहुत अच्छी बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कदम उठाया। इसका अल्लाह करे कि फ़ायदा हो। लेकिन जर्नल है, ये मैगज़ीन है या न्यूज़पेपर है, कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लोग इसको फ़ायदा हासिल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक अच्छा कदम है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। आवाम तक पहुँचने की ज़रूरत है। मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम हों जो आवाम तक पहुँचने के लिए और उनके दुख और दर्द को सुनने के लिए। और जिस तरह से फ़िरक़ा परस्ती फैल रही है, इसके लिए ज़्यादा कहने का वक्त नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। इसके लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। आवाम की बहुत बेबसी के साथ निगाहें लगी हुई हैं। जितना भी हो सके हमें आवाम की आवाज़ में मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहे गुरुग्राम का वाक़या हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे त्रिपुरा हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कुछ भी हो, जहाँ भी कोई बात है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी न किसी तरह आवाम की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। महज़्ज़ब अंदाज में, पुरअमन तौर से। हम ये नहीं कह रहे कि प्रोटेस्ट हो, सड़कों पे निकल जाए, लेकिन आवाज़ तो उठानी चाहिए। हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, अभी जो इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे था, तो उसमें उन्होंने कह दिया तालिबानी जहनीत यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। क्या मतलब? अपना जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक़ है, उसको भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो वो तालिबानी जहनीत हो गई। यानी फ़िरक़ा परस्तों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मुसलमानों को बदनाम करना। बहरहाल मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ। तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है, शिकायत करना मेरा मकसद नहीं है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी यहाँ बैठे हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं। हमारे हेगड़े साहब यहाँ बैठे हैं, तो सभी हजरात हैं। ये भी मेरे ख़्याल में महसूस करते होंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी अमन पसंद होगा और इंसानियत उसके जहन में होगी तो वो ये बातें ज़रूर सोचेगा। बहरहाल एक अच्छा कदम है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, सराहना करता हूँ। जो हमसे हो सकेगा हम ताउन करेंगे। लेकिन आवाम आजकल बहुत बेबस हैं, उसके लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना चाहिए और जो भी कर सकते हो पुरअमन रहकर, कानून के आइन के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकते हो उसके लिए सोचना चाहिए। और इतनी खामोशी की ज़िंदगी आजकल के दिनों में
ये कोई समझदारी नहीं है।